पहला है स्वयं प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना, दूसरा विश्वासपूर्ण प्रस्तुति, तीसरा प्रभावशाली वाक्यों का इस्तेमाल, चौथा पुल सेलिंग, पांचवा प्रोडक्ट टेस्ट करवाकर सेल करना, छठा प्रोडक्ट के फायदे व परिणामों का उदाहरण देना, सातवां प्रोडक्ट की अच्छी वीडियो दिखाना, आठवां ग्राहकों की मदद का भाव रखना, नौवां प्रोडक्ट व टूल्स के लिए बैग तैयार करना, 10वां वेशभूषा आदि व्यवस्थित रखना, 11वां आदर्श सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना, 12वां सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना, सारगर्भित बात करना, 13वां है, 14वां है रिटेल की ताकत किताब का अध्ययन करना, 15वां है निरंतर अभ्यास कार्यशाला में आना। ये 15 कल हमने नोट कर ली थी। अब आज अपन और आगे नोट करते हैं। 16वां प्रतिदिन सेल करना। सेल प्रतिदिन करना चाहिए। अब क्यों करना चाहिए प्रतिदिन? क्योंकि जिंदगी में जो भी चीज में हम मास्टर बनना चाहते हैं ना, सुपर डुपर मास्टर बनना चाहते हैं, वो हम रोज करते हैं। मान लो कोई क्रिकेट सीखना चाहता है तो वो रोज खेलेगा क्रिकेट। कोई गाना गाना सीखना चाहता है तो रोज प्रैक्टिस करेगा। कोई डांस करना चाहता है तो रोज प्रैक्टिस करेगा। कभी कभार करने वाले मास्टर नहीं बनते। आज तक नहीं बना दुनिया में कोई भी जो कभी कभी करे और मास्टर बन जाए। तो सेलिंग प्रतिदिन होना बहुत जरूरी है। कभी कोई इमरजेंसी में किसी दिन नहीं कर पाए तो भी मतलब मैं उसको भी बोलूंगा कि वो भी छूट नहीं रखनी चाहिए, चाहे भले थोड़ी हो। उससे आदत भी बनती है। जैसे योगा करने की बात करो कि कोई आदमी सोचता ना चलो आज रहने दो, तो फिर जैसे एक दिन छोड़ता है फिर दूसरे दिन भी छूट जाता है, चलो आज और रहने दो। फिर सोचता हुआ चलो कल तो कुछ ये काम है, फिर 2 दिन बाद ही शुरू करते हैं। ऐसे करते करते लिंगर ऑन करता रहता है। तो सेल में भी ये सारी चीजें हैं जो प्रतिदिन करते हैं। जो बड़ी सेल करने वाले हैं वो सब लोग प्रतिदिन करते हैं। जो मास्टर बने हैं, जिनको सेल में मजा आता है, वो सब प्रतिदिन वाले ही है। तो 16वीं आदत है प्रतिदिन सेल करना। 17वीं आदत है हाथों हाथ बिलिंग करना। ऐसा नहीं बिल एक साथ बना लेंगे, रोज का रोज बिल बनना चाहिए। 18वां है संकोच व डर को त्यागना। कई लोग सिर्फ शुरू ही नहीं कर रहे हैं, अभी बैठे बैठे घर में ही डर लगा के बैठे हैं कि मुझे तो क्या पता क्या होगा। एक बार निकलो बाहर, डर को फेंक दो, हटा दो उसको। और 19वां है तुलनात्मक चार्ट रखना है प्रोडक्ट के, तुलनात्मक बाजार के प्रोडक्ट के साथ तुम्हारा उसमें क्या बेटर क्वालिटी है, रेट का क्या फायदा है वगैरह का एक तुलनात्मक चार्ट रखना। ये 19वीं आदत थी। 20वीं आदत है परिवार का सहयोग रखना। परिवार को हमेशा साथ में रखना। मतलब इस सारे कॉन्सेप्ट में परिवार का सहयोग जहां जितना मिल सकता है। ऐसा नहीं आप बाहर जा रहे हो तो उनको भी बाहर लेके जाएंगे, ऐसा नहीं, पर जितना संभव है उतना उनका सहयोग जरूर लें। 21वां निरंतर प्रोडक्ट ट्रेनिंग कार्यक्रम में शामिल होना। प्रोडक्ट ट्रेनिंगों को नहीं छोड़ना कभी, वो बहुत जरूरी होती है। उसी से हमारा ज्ञान बढ़ता रहता है, तो उसी से हम बताने में मास्टर बनते जाते हैं। फिर 22वां है वेबसाइट से प्रोडक्ट संबंधित जानकारी लेना। जहां जहां भी प्रोडक्ट संबंधी जानकारी मिलती है वो सारी की सारी जानकारी लेते रहो, नोट्स बनाते रहो, लेते रहो, नोट्स बनाते रहो। सामने वाले की जरूरत को समझना, ये है 23वें नंबर की आदत। सामने वाले की जरूरत को समझना पहले, और फिर वो प्रोडक्ट का उसको सुझाव देना। मान लो किसी को डायबिटीज है तो डायबिटीज के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, थायराइड है तो थायराइड के हिसाब से कौन से प्रोडक्ट सजेस्ट करने हैं, कोई किस फैमिली का है, कोई कैसा रहन सहन है, कोई किसकी खरीदने की क्षमता, उसके इनकम कितनी है, वो सारा जरूरतें समझनी पड़ती है। फिर 24वीं आदत है पुनः बिक्री, यानी जिनको हम देते हैं उन्हीं को वो बार बार हमारे प्रोडक्ट लेने चाहिए। ऐसे में उनसे फॉलोअप करना है और अब हमें वैसी तैयारी करनी है। 25वां रेफरेंस लेना। जो हमारे संतुष्ट ग्राहक है उनसे और नए ग्राहकों के नाम लेना, रेफरेंस लेना, ताकि हम और ग्राहक हमारे बढ़ सके। फिर 26वां है डेली सेलिंग टारगेट लेना। हम कई बार करते हैं ना, महीने का टारगेट लेते हैं। महीने का टारगेट कभी नहीं लेना। कल कितनी करनी है उसका टारगेट लेना।
27वीं आदत है कल किससे मिलना है उसकी लिस्ट एक दिन पहले बना दें। जैसे कल के लिए आज आज लिस्ट बन जानी चाहिए कि कल मुझे किस किस से मिलना है, तो उससे सेल हमारी पक्की हो जाती है। 28वीं आदत है फॉलो अप करना। जिनको भी हमने प्रोडक्ट दिए हैं उनको 4-5 दिन में 3 दिन में फॉलो अप करना है, और फॉलो अप के टाइम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और कुछ प्रोडक्ट की जानकारी देना, और नए प्रोडक्ट की बात करना। ऐसे बहुत सारी बातें फॉलो अप के टाइम हम कर सकते हैं। फिर 29वीं आदत है नए लोगों को प्लान नहीं प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट देना। नए लोग अगर हमें मिलते हैं तो उन्हें प्लान नहीं दिखाएं, सीधा प्लान दिखाने से कस्टमर ही चले जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। प्रोडक्ट दो उनको। 30वां है प्रोडक्ट की जोरदार तारीफ करना है, अच्छी तारीफ करना, खुल के एकदम इतनी तारीफ करना कि सामने वाला प्रभावित हो जाए, क्या ऐसी क्या बात। और 31वीं आदत है एएनसीसी कोर्स को डेली कम से कम 30 मिनट देखना और फिर फील्ड में इस्तेमाल करना। ये है 31 नंबर की आदत, और ये टोटल 31 आदतें है। इसमें और आप आदतें ऐड कर सकते हैं पर इससे कम नहीं कर सकते। सेलिंग करने की इन सभी आदत में एक ये और लेना था, सामने वाले को मतलब सुनने की आदत। सुनने की आदत है इसमें जी जी 12वें नंबर पे, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। अब फिर भी आपको कोई भी आदत लगती है कि सेलिंग में हेल्पफुल है तो आप ऐड जरूर करें, उसकी कोई रोक टोक नहीं, मनाही नहीं कि आपने 31 की 35 कैसे कर ली, पर 31 की 28 कैसे कर ली, तो फिर हाँ फिर थोड़ा सा कुछ हो जाएगा लफड़ा। तो ये आदतें हमें पूरे अभ्यास में लानी है, हमको फुल अभ्यास में एक एक आदत हमारे एक मास्टर के जैसे हमें हमारी प्रैक्टिस में होनी चाहिए। और इन आदतों पे चर्चा होती रहती है। न्यूट्री चार्ज के सेशन में भी हमें बहुत सारी आदतों के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझाया जाता है। यहाँ भी चर्चा होती रहती है, हमारे साथी भी बार बार इन आदतों को दोहराते हैं। आप प्रश्न पूछ के भी किसी भी आदत के बारे में पूछ सकते हैं। कल शुक्रवार है तो आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो, पर इनको खूब प्रैक्टिस में लाना है, फील्ड में काम करके भी लाना है, केवल याद ही नहीं करनी है। अब आज हम करते हैं, आज इन्हीं आदतों का अभ्यास करें। है सर। तो आप में से जैसे हम सुबह आदतों का अभ्यास करते हैं ना, वैसे इन आदतों में से आप अभी से माफी चाहते हैं सर, नाम में कोई त्रुटि हो गई है तो उनसे क्षमा चाहते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बता देते हैं कि धनराज जी थोड़े कम पढ़ पाए, ये मतलब स्कूल की शिक्षा में उतना नहीं पढ़ पाए, फिर भी इतनी अच्छी तरह से मैनेज कर रहे हैं, तो इनके लिए एक बार हम सबको तालियां बजानी चाहिए। और कुछ बातें थोड़ा सा ध्यान दें, मैं एक बार बोल रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सभी साथी सुन लें। एक तो ज्वाइन टाइम पे करना है। आप कुछ साथी लेट आते हैं, तो लेट आते हैं तो प्रारंभिक जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो आपकी रह जाती है, तो पूर्ण लाभ होगा नहीं उससे। टाइम पे आना है। दूसरा, निरंतर आना है। काफी दिनों तक आप निरंतर आए तो आपको उसका लाभ हो पाएगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन से इसका लाभ नहीं होगा। तीसरा, ये जो आदतें 31 आदतें सेलिंग की है, इनका अभ्यास अच्छे से लाना है। ये सेलिंग की आदतें सारी अगर आप ले आते हैं तो बहुत इजीली बढ़िया सेल आप कर सकते हैं। तो ये केवल लिखने बोलने के लिए नहीं है, ये थोड़ा अभ्यास करने के लिए है। और ये कार्यशाला में भी आप निरंतर इसका अभ्यास भी कराया जाता है। रविवार के लिए धनराज जी ने बार बार आपको याद दिलाया कि रविवार को क्या होता है, नए साथियों के लिए प्रोग्राम होता है। आप अपनी टीम में नए ज्वाइन किए हुए साथियों को साथ में लेकर आ सकते हैं, तो प्रोग्राम ही पूरा उस दिन नए साथियों के लिए होता है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना है। तो ये सब बातों का ख्याल रखें। और कल फ्राइडे है तो सुबह, और हाँ सुबह जरूर आए, आप सभी साथियों से आग्रह है। सुबह नहीं आएंगे तो शाम का प्रोग्राम
इनकम्प्लीट है, अधूरा है। वो पैकेज पूरा जब भी होता है सुबह और शाम मिलाकर। तो कल सुबह और शाम दोनों टाइम प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास होगा।